आई डोंट हैव वर्ड्स। मेरे पास लफ्ज नहीं है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो सिचुएशन इतनी बदतर हो गई है कि अपने जो जिनको हम प्यार करते हैं उन लोगों को हम सामने मरता देख रहे हैं और उनको उनके हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। ये आज की कंडीशन है। ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में बात करने का मन भी नहीं कर रहा है कि कभी सोचा था कि ऐसे भी वक्त आएगा। 21 मार्च 2020 को जब पहला लॉकडाउन ट्रायल लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद 22 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, तब लोगों ने जो है इस कोरोना वायरस को इतना सीरियसली नहीं लिया था। एक फ्लू ही तो है, उससे क्या होगा, और उसका डेथ रेट भी जो है वो 0.1% ही बताया गया था। लेकिन 2021 अब शुरू हो चुका है, या यूं कहे कि बीच में है हम। अभी अप्रैल में शुरू है, और जो कोरोना पहले सर्दी जुकाम से होता था वो कोरोना हवा से फैल रहा है, यूं कहे तो पानी से भी फैल रहा है। बहुत सी रिसर्च हो रही है इसके बारे में। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पानी से भी फैल रहा है, और बहुत तकलीफ में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना से लोग जो मर रहे हैं, ये तो एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनको छोड़ दो और जो अच्छे हैं उन पे ध्यान लगाओ, क्योंकि प्रेशर तो सभी पे है। एक आम आदमी से लेकर गवर्नमेंट तक, सभी को लेकर सबके जो दिमाग है उस पर बहुत बड़ा प्रेशर है कि इसको काबू में कैसे करें, वैक्सीन जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत से सवाल ऐसे हैं जो बताए भी नहीं जा सकते और उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जो एक क्या बोलते हैं ट्रेंड चल रहा है कि सर्दी हो गई अस्पताल जाओ, खांसी हो गई अस्पताल जाओ। तो ये सब छोड़ दो जब तक कि आपका जो फैमिली डॉक्टर है वो आपको सजेस्ट नहीं करता कि आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए, आप में वो सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो ये छोड़ दो। मुझे अगर थोड़ी सी सर्दी खांसी है तो मुझे उठ के पहले टेस्ट, अभी तो ये टेस्ट सब जगह पर अवेलेबल करा दिए है गवर्नमेंट ने कि जो चाहे वो टेस्ट करवा सकता है और देख सकता है। लेकिन इसका ये भी कहा है कि अगर आपने टेस्ट किया और आप नेगेटिव आ गए तो इन द फ्यूचर में आपको जो है कोरोना नहीं होगा। इसका कोई प्रमाण है? बहुत से लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लिया था वो लोगों को भी वापस कोरोना हो गया, या उनके जो हार्ट होता है, जो हार्ट में ब्लड होता है, उन वहां भी क्लॉट्स हो गए ब्लड के। एक केस आया था, मैंने पढ़ा था, जो हमारा कोल्हापुर है वहां पे एक जो हार्ट का पेशेंट था उसको कोरोना था, और उसको कोरोना रिकवरी के बाद जो है वो उसकी जो अपने हार्ट की एरोटा जो आर्टरी होती है, एरोटा आर्टरी, उसमें उसको ब्लड का क्लॉट हो गया था। तो इसका ये भी नहीं है कि कोरोना से आप रिकवर करने के बाद भी आपको कुछ सिम्टम नहीं आए। बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी एक आंख चली गई है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, ये सब तो मुद्दे हैं कि कोरोना क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बस मेंटली आप कैसे फ्री रह सकते हो, मेंटली आप कैसे प्रिपेयर रह सकते हो कि अगर समझो आपको हो गया। एक मेरा मेरे आंखों के सामने का एक एग्जांपल है। एक पेशेंट था नहीं, वो कभी अस्पताल गया ही नहीं, लेकिन एक आदमी था
मेरी जान पहचान का है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसके रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ गए थे। फिर क्या, पूरे घर में भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। उसको पॉजिटिव है बोला, उसको कुछ नहीं था, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो गया था, सर्दी बुखार था। वो गया टेस्ट किया, पॉजिटिव आ गया। तो उसने क्या किया, एक एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल है जो आपकी मतलब पूरी हिस्ट्री बदल सकता है या आपकी पूरी मानसिकता बदल सकता है। आपको ये एग्जाम्पल जरूर सुनना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कर दीजिए। बात करेंगे कि उस आदमी ने क्या किया। तो उसे जब पता चला कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा रिपोर्ट कहता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मुझ में ऐसे ऐसे सिम्टम्स है, मुझे बुखार है, सर्दी है, सिर दर्द है, तो उसने क्या किया, घर आते ही अपने सारे परिवार वालों को जो है, अपने जो रिश्तेदार है उनके घर भेज दिया। क्योंकि वो जो आदमी था वो एक मिडिल क्लास का आदमी है, 4-5 रूम का मतलब फ्लैट का जो है उसका बंगलो तो है नहीं कि 4-5 रूम है, एक रूम में खुद को क्वारंटाइन कर लेता। तो उसने अपने सारे रिश्तेदारों को जो है अपने मतलब अपने जो परिवार के लोग हैं उनको अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया और वो खुद अकेला रहने लगा। उसके परिवार वाले ये सोच के परेशान थे कि कहीं उनकी वजह से हमें भी तो नहीं हुआ है। उन्होंने टेस्ट करवाया, वो सब नेगेटिव आ गए, लेकिन ये अकेला ही पॉजिटिव था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आए खुद को क्वारंटाइन कर लो। क्वारंटाइन कर लो इसका मतलब ये नहीं है कि दरवाजे लगा दो, खिड़कियां बंद कर दो, हवा मत लो, सांस मत लो, ये नहीं होता है क्वारंटाइन का मतलब। क्वारंटाइन वो होता है जहां आपको अच्छी साफ सुथरी हवा आती रहे, उसे क्वारंटाइन कहते हैं। हाँ, बस जो आपके जो रिलेटिव्स है उससे आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है ताकि इसको फैलने से रोक सके, उसकी चेन जो है उसको काट सके हम। जितने लोग मर रहे हैं वो मर रहे हैं, ये क्यों मर रहे हैं, तो देखो लापरवाही कहीं ना कहीं तो हो रही है। और एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जब कोरोना का अनाउंसमेंट किया था 22 मार्च को 2020 में, तो इसका डेथ रेट भी इतना कम था और केसेस भी इतने कम थे। तब हमारी सरकार ने क्या किया था कि जो भी मतलब फाइनेंशियल कंपनीज है या बैंक्स जो है या कुछ मतलब जो भी कुछ बैंक है उनको आदेश दिए थे कि भाई कम से कम 3 महीने के लिए लोगों का जो ईएमआई लोन है उसको कम कर दो या मत लो आप उनसे, उसके बाद 3 महीने भी जोड़ दो और ले लो। वो तब जरूरत थी उसकी, क्योंकि लॉकडाउन किया था पूरी तरह से और डेथ रेट भी उसका कम था, वो उतना फैला भी नहीं था, केसेस भी कम थे, तो ये करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आज के केस में देखा जाए तो केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, लोग इतने मर रहे हैं और आप लॉकडाउन करने का नाम ही नहीं ले रहे। लॉकडाउन नहीं कर रहे मान लिया आपने, लेकिन जो लोग मर रहे हैं वो लोग बैंकों की ईएमआई कहां से चुकाएंगे। अगर उनको रोजगार है, आपने रोजगार अवेलेबल करा दिया है क्योंकि आपने लॉकडाउन किया नहीं है, सारे रोजगार आपने खुले छोड़ दिए हैं कि करो, आप कारोबार करो, आप काम पे जाओ, आप ये करो वो करो। उनसे एक सवाल है कि क्या आप चाहते हैं या तो हम घर बैठ के भूखमरी से मर जाए या काम पे जाके कोरोना से मरे। इन दोनों में से किसी एक भी सवाल का आप जवाब दे सकते हो। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट ने है जो लॉकडाउन किया है उसमें तो सब कुछ चल रहा है, सारी फोर्जिंग कंपनियां हैं या प्रोडक्शन कंपनियां हैं या पूरी एमआईडीसी है, वो तो शुरू है। लोग वहां जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, या तो कोरोना से मर जाओ या भूखमरी से मर जाओ। काम पे नहीं गए तो भूखमरी से मरना पड़ेगा और काम पे गए तो कोरोना से मरना पड़ेगा। मतलब आपने ये ऑप्शन हमारे सामने छोड़े है कि मरना ही आपका डेस्टिनेशन ही आपका मरना है ना।
छोड़ दो, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं या कोरोना के सिचुएशन में बहुत फंसे हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सबको, किसी को टेंशन नहीं है, हर एक को टेंशन है कि कहीं मुझे ना हो जाए। अगर मुझे हो भी गया तो चलेगा, लेकिन मेरे जो चाहने वाले हैं उनको ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए मैं कुछ थोड़ी सी टिप्स देता हूँ। देखो, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना चाहिए वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। तो हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने और अपने जो जान पहचान वाले हैं या हमारे जो प्रिय व्यक्ति है उन लोगों से टेलीफोन से, वीडियो कॉलिंग से या सोशल डिस्टेंसिंग से मिल लीजिए आप। क्योंकि जो ये टेंशन है कि कोरोना से इतने मरे हैं, कोरोना से उतने मरे, वो मर रहे हैं, हमारा क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। आप फिजिकली मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि कहीं हो गया तो क्या करना है। और एक बात करेंगे कि अगर आपको डर लगता है तो अपनी परेशानी अपनों से साझा कीजिए। तो अपनी परेशानी जो है या आपको कुछ दिक्कत है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या कुछ भी हो, कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो जिस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उससे बात करके अपना मन हल्का कर लो। और एक बात करना चाहूँगा कि इस टाइम में हर एक व्यक्ति परेशान है कि मैं कैसे बचूंगा या मुझे कैसे बचना चाहिए। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अपने आप के साथ दूसरों की भी थोड़ी सी परेशानी समझो, परेशानी दूसरों की समझो। क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो ये पूरा जो है विनाश की ओर ही हमारा एक कदम बढ़ रहा है। इतने लोग मर रहे हैं, इतने केसेस आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में एक्चुअली जो है जहाँ 30 बेड की कैपेसिटी है वहां पर 75 पेशेंट लिटाए गए हैं। तो ऑक्सीजन जनरेटर क्या घंटा काम करेगा? कैसे काम करेगा? खुद आंखों से देखा है मैंने। जहां पे जिस ऑक्सीजन जनरेटर जो होता है उसकी कैपेसिटी 30 बेड की है, वहां पर अगर आपने 75 पेशेंट ठूस दिए तो वो जनरेटर कैसे काम करेगा? अगर वो फेल हो गया तो कितनी जाने जाएंगे? एक टाइम में 75 जोड़ लीजिए आप अपने हिसाब से। बहुत से केसेस ऐसे भी देखे हैं मैंने कि जो एम्बुलेंस में वेटिंग के लिए है, बेड के लिए एम्बुलेंस में वेट है और एम्बुलेंस में उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अब एम्बुलेंस का ऑक्सीजन कितना टाइम चलता है आप ही बताओ? 10 घंटे चलेगा, 5 घंटे चलेगा, 4 घंटे चलेगा, उसके बाद क्या है? विदाउट ऑक्सीजन आपकी डेथ फिक्स है। तो उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों को बस सर्दी खांसी है या खुद को इतना मतलब ये मानते हैं कि मुझे बस अभी हॉस्पिटल में जाना है या एडमिट होना है, कल बेड मिले ना मिले। अरे ऐसा क्यों सोचते हो भाई? थोड़ा सा फिजिकली भी फिट रहो, थोड़ा योगा करो, प्राणायाम करो। और एक बात कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो न्यूज चैनल है उनसे दूर रहो। क्योंकि यहाँ पे अगर घुस गया तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक स्टडी में बताया गया है कि अगर आपको कुछ बीमारी है ही नहीं, लेकिन आपके अगर यहाँ वो बात हमने डाल दी ना तो आपको वो बीमारी 110% हो जाएगी। तो ये आपको सोचना है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होना ही है। हम थोड़ी डायनासोर की आखिरी प्रजाति है जो किसी को देखने लायक नहीं रहेंगे। और एक बात करेंगे कि अपनी जो हाइजीन है, साफ सफाई है, उसका खास ख्याल रखो, खास ख्याल रखो। ऊपर से बात करेंगे कि जो ये न्यूज चैनल्स है या न्यूज देखना है वो उनका काम कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कितना देखना है, कितना सोचना है, ये आप पे डिपेंड करता है। जितना कम देखोगे उतना अच्छी सेहत होगी आपकी, जितना ज्यादा देखोगे उतने आप सोच विचार करोगे, उतना आपको मेंटली स्ट्रेस होगा। ये बात तो सही है ना? तो आपको सोचना है कि कितना सोचना है और कितना छोड़ देना है। खुद की केयर करो, खुद की केयर करोगे तो ऑटोमेटिकली बाजू वाले की केयर हो जाएगी। खुद को क्वारंटाइन कर लो, सर्दी खांसी है दरवाजा लगा लो, क्वारंटाइन हो जाओ। अस्पताल में ही जाने की जरूरत क्यों है? थोड़ी सी सोचने की जो
टेंडेंसी है उसको चेंज करो। जिंदा रहना है तो अगर आपको जिंदा रहना है तो सोचने की टेंडेंसी बदलनी होगी। आपको रोज व्यायाम करना होगा, अच्छा डाइट लेना होगा। अच्छा डाइट माने क्या है? विटामिन सी ले लो। विटामिन सी कहाँ मिलता है? नींबू में होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छे से डेवलप करता है। विटामिन सी ले लो। रोज एक अंडा खाओ। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लो। ये करने के लिए क्या चाहिए? डॉक्टर क्या करता है आपको? विटामिन का इंजेक्शन दे देता है। विटामिन का इंजेक्शन देता है, या जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं वो देता है। प्लाज्मा कहाँ मिलता है? 50-50 हजार रुपए का एक इंजेक्शन होता है वो। और कितने लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कितने लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं? तो खुद की केयर करो भाई। और एक बात है कि अपना जो मेंटली जो आपका झुकाव है कि ये हो गया तो क्या होगा, ये सोचना ही बंद कर दो। क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे उतना आपकी हेल्थ खराब होगी, उतनी आपकी इम्यूनिटी डाउन होती जाएगी, और उतना आप उसके चपेट में आते जाओगे। मैं नाम नहीं लूंगा उसका। और एक बात करूंगा कि ज्यादा सोच विचार तो मैंने बता दिया कि ना करो ज्यादा सोच विचार। टाइम पे सो जाओ, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ, डाइट का अच्छे से ख्याल करो। क्वारंटाइन में हो तो ऑफिस, स्कूल, या जो हमारा आजू बाजू का एरिया है, सब्जी मंडी वगैरह, वहां पे जाना छोड़ दो। क्वारंटाइन में हो तो सर्दी लग रही है तो थोड़ा सा नीलगिरी की पत्ती लेके आओ, उसको बीच में से तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, उबाल लो पानी में, उसकी भाप ले लो, सर्दी निकल जाएगी। सर्दी अगर यहाँ पे घुस गई है, साइनस पे, नोज में, यहाँ पे आ गई है, सिर दर्द होता है, गला भी, गले में भी बलगम है, निकल नहीं रहा है, बस अपने नोटबुक निकालो, उसका एक पेज काट लो, उसका जो है सिगरेट की तरह उसमें सिगरेट बनाओ, और उसमें अजवाइन भर लो, उसकी बीड़ी बना लो, पी लो। आप जानते हो अजवाइन कितना इम्पोर्टेंट है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जब हम नहलाते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, उसको हम नहलाते हैं, तो नहलाने के बाद उसको पहले उसकी अजवाइन की धुनी सुंगा देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अगर उसके जो शरीर पे जो या नाक में जो पानी चला गया वो भाप बन के हो जाए, क्योंकि अजवाइन तो गर्म है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अभी भी बताया जा रहा है कि जो 19 अगर फ्लू के मतलब मरीज है तो उसमें से 0.16% ही कोविड-19 के मरीज है। तो कोविड-19 एक आम ही फ्लू है ना। लेकिन अभी जो है उसमें चेंजेस आ गए हैं। अभी पहले क्या होता था, सर्दी खांसी हो गई तो होता था, अभी सीधे हवा से अटैक हो रहा है। आप सांस लेना बंद कर दोगे, मास्क मत निकालो। मास्क क्यों निकालते हो? बहुत से लोगों को देखा है मैंने, रास्ते पे कहीं भी जाओ, सब्जी मंडी में, मास्क यहाँ तक खींच लेते हो, नाक तो खुला ही रहता है। लेकिन एक बार मास्क नीचे करने की गलती आपको यहाँ से परलोक सिधार सकती है। ये आप बात ध्यान में रखो। कोरोना को सीरियसली लो भाई। और एक बात करूंगा कि आपको जो इंटरेस्ट है, चाहे वो गिटार बजाने में हो, संगीत सुनने में हो, मूवी देखने में हो, आपको जो कुछ भी हॉबी हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि कोरोना चल रहा है, मैं कैसे सब गाने सुनूं, मैं कैसे गिटार बजाऊं? क्यों भाई? कोरोना नहीं था तब भी करते थे। कोरोना से पहले भी तो बहुत सी बीमारी थी, प्लेग था, हेपेटाइटिस थी, या हमारा पटकी था, बहुत से रोग थे, तब कौन मरा था? लेकिन अब ये बीमारी जानलेवा आप लोगों ने बनाई। आप लोगों ने, सरकार अपना काम कर रही है, उसने बता दिया आपको कि हम आपके जो है रोजमर्रा की जिंदगी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हमने आपके सारे जो काम धंधे वो शुरू रखे हैं। आप काम पे जाओ, आपको कोरोना होगा और आप मर जाओ। अगर आपको काम पे नहीं जाना है तो आप घर बैठो, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप भूखमरी से मर जाओगे। बस यार, मैं और नहीं बोल सकता। तो सबसे पहले एंड में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा
सबसे पहले तो अपनों से बात कीजिए, चाहे वो फोन से हो, वीडियो कॉलिंग से हो या सोशल डिस्टेंसिंग से हो, अपनों से बात कीजिए। बाद में बात करेंगे कि अपनी परेशानी जो आपस में शेयर कर लो, फोन से शेयर कर दो। कुछ परेशानी है तो अपने जो हेल्थ केयर डॉक्टर है उनसे बात करके उनसे अपनी जो बात है वो बात कर लो, कुछ सुझाव ले लो। उसके बाद बात करूंगा कि जिन लोगों को भी आपकी जरूरत है उनकी हेल्प जरूर कीजिए, और जो हेल्प करने के साथ साथ उनकी परेशानी क्या है, मतलब दूसरे लोगों को भी जो कुछ परेशानी है उनको भी समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि महामारी के बारे में। न्यूज चैनल, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इन पे जितना हो सके उतना कम फोकस कीजिए। जितना कम सोचोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बाद में बात करेंगे अपना मनोरंजन जो है उस पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट रहिए। अपना हाइजीन जिसको बोलते हैं, साफ सफाई, वो भी अच्छी तरह से रखिए। और एक बात करूंगा कि लोगों में निगेटिविटी फैलाने की जो कोशिश है वो बंद कर दो। ये मर गया, वो मर गया, वो एडमिट है, इसका पति मर गया, ये क्या करेगी। तो ये जो एक निगेटिविटी का माहौल है इसको बंद कर दो, क्योंकि इससे जो है आप जो मर गया है उसके बाद जो बचे हैं उन पे बैड इम्पैक्ट डाल देगा। ऐसा मत करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर देना। मैं हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, कुछ मेडिसिन नहीं थी, लेकिन फिर भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।